Hello all my dear students, welcome back to my channel. Today we are going to learn the poem Where the Mind is Without Fear, which is written by Rabindranath Tagore. But before starting video, I would like to request, if you like my videos, please like, share with your friends and subscribe the channels for further notifications. So let's get started. Rabindranath Tagore. We everyone knows that we call him Gurudev. He is also known as Acharya. He was a great philosopher in Indian philosophy. बहुत महान व्यक्तित्व थे. In education field he has given his best. रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941 उनका जन्म हुआ था 1861 को एंड डेथ 1941. वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटिफुल वर्स यानी पोयम. ये जो पोयम है लाइफ इज़ विदाउट फियर दैट इज़ टेकन फ्रॉम हिज गीतांजलि दैट वर्स फॉर्म्स. यहाँ गीतांजलि उनकी जो हमने सुना है, भारत में सबसे पहले अगर किसी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था. पहले एशियाई थे वो जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था. और इसी लिखान के लिए जो गीतांजलि उनकी काव्य संग्रह है, इसमें बहुत सारी उन्होंने काव्य किया है, बहुत सारी कविताएं लिखी है जो कविताओं के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था. ये सारी जो है ये प्रेयर्स है. इसमें से कुछ प्रेयर्स जो CBSE स्कूल्स होते हैं उसमें गाई भी जाती है असेंबली के समय. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913. 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था गीतांजलि के लिए ही जो उन्हें मिला था. दिस पोयम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोयम. यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस पोयम को, उनकी जितनी भी कविता है, इस कविता को सबसे ज़्यादा रीड किया गया है. इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश. पहले इन्होंने ये सारी कविताएं बंगाली भाषा में लिखी थी, बाद में जिन्हें उन्होंने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. दिस पोयम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. यानी जब रविंद्रनाथ टैगोर थे उस समय, वो जो समय था वो अंग्रेज़ हम पर शासन करते थे. उस समय जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो पॉलिटिकल ब्रिटिश के रूल से हम आज़ाद हो, और भगवान को अपील करते हैं कि आफ्टर, यानी जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा उस समय का हमारा भारत कैसा होगा. उन्होंने अपने सपनों का भारत यहाँ बताया है कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, समाज कैसा होगा, यहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, इकोनॉमिक फ्रीडम कैसा होगा हमारे देश का. इससे रविंद्रनाथ टैगोर का अपने देश के प्रति जो समर्पण है, उनका जो भाव है, उनका जो देश प्रेम है, वो दिखाई देता है हमें. लेट्स स्टार्ट आवर पोयम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. यानी ऐसा भारत जहाँ लोगों के मन में कोई भी डर ना हो. फियर यानी डर, कोई भी डर ना हो, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का जो ज़माना था, अंग्रेज़ हम पर रूल करते थे, वो बहुत अत्याचार करते थे. सो इसीलिए वो कहते हैं ऐसा निर्माण मेरे भारत का हो कि जहाँ किसी के भी मन में ऐसे शासन के प्रति डर न रहे. निडर हो मेरा भारत देश. वेयर द नॉलेज इज़ फ्री. जहाँ नॉलेज, यहाँ जहाँ पढ़ाई लिखाई जो विद्या है, विद्यादान, ये फ्री में दिया जाए. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. जहाँ द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी जहाँ जो दुनिया है, जो मेरा भारत है, वह टुकड़ों में बटा हुआ ना हो. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ, अब टुकड़ों का दूसरा मतलब भी ये होता है जात, भाषा, धर्म, पंथ, इन सारे चीज़ों से ये मेरा जो भारत है, जो नवनिर्माण भारत है, वो आज़ाद रहे. वहाँ किसी भी तरह का भेदभाव, टुकड़े लोगों के दिलों में ना हो. वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. जहाँ लोग बनावटी ना हो, जहाँ अगर कोई सच्चे शब्द बोलता है तो वो उसके दिल से बोले हुए हो, उसका दिल वो शब्द कहे, केवल बनावटी मुँह पर ऐसा बोलना नहीं. जो भी इंसान कहे सच कहे, और वो जो सच है वो उसके दिल की आवाज़ हो.
where tireless striving stretches its arms towards perfection। यानी टायरलेस का मतलब होता है अथक, यानी निरंतर बिना थके। वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, यानी ऐसा भारत निर्माण करेंगे, ऐसा भारत निर्माण हो जहाँ यहाँ का हर मनुष्य बिना थके अथक परिश्रम करता रहे। स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस यानी पूरी मेहनत करे। क्यों? ताकि वो अपने देश को परफेक्शन तक, हर चीज़ में परफेक्ट बना सके, उसको अपने परफेक्शन तक पहुँचा सके। और यही लोगों की मेहनत हमारे देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब हमारा देश बनने के बाद जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो रीज़न पे, लॉजिक्स पे आधारित होगी। वहाँ कोई भी इलॉजिकल काम नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं वो जो समाज था थोड़ा पिछड़ा हुआ भी समाज हो सकता था। तो इसीलिए जो भी चीज़ें होगी, जो भी नया समाज निर्माण होगा वो लॉजिकल होगा। उनकी जो सोच होगी वो सोच लॉजिकल होगी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जो भी सोचेगा हमारा समाज, उसमें अंधश्रद्धा ऐसी जो चीज़ें है उसको बिल्कुल भी जगह नहीं होगी। हर चीज़ में लॉजिक होगा, हर चीज़ में रीज़न होगा। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। अब कवि यहाँ कहते हैं कि अगर हमें हमारे सपनों का भारत निर्माण करना है, जो हमारा विकसित भारत होगा, उस भारत को विकास की ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए हमें आज की जो गलत आदतें हैं, डेड हैबिट्स, जिसके कारण हम पिछड़े रह गए हैं या फिर हम अपना विकास नहीं कर सके हैं, ये सारी गलत आदतें हमें छोड़नी होगी और हमें देश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना होगा। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी का मतलब होता है यू। अब यहाँ वो भगवान को कहते हैं कि जो हमारा मन हो वो मन पवित्र हो, उसमें हर पल तुम्हारा ही विचार हो। भगवान का विचार अगर दिल में रहेगा तो इंसान के दिल में कोई भी गलत बात नहीं आएगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का स्मरण करता रहना चाहिए। भगवान का स्मरण अगर करते रहेंगे तो कोई गलत चीज़ हमारे दिल में कभी नहीं आती है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, अगर हमारा थॉट बुरे नहीं होंगे तो फिर हमारी एक्शन भी बुरी नहीं होगी और फिर हम अपना विकास और अपने देश का विकास बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और कवि लास्ट लाइन में भगवान से प्रे करते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम यानी जो मेरा जो स्वतंत्र भारत होगा वो हेवन की तरह होगा। हेवन यानी स्वर्ग की तरह होगा और ऐसे स्वर्ग में मेरे देश का हर नागरिक जागरूक हो, जो हर चीज़ को समझदार हो। The moral of the poem is, in this poem, the poet wants to tell the importance of the freedom. The poet wants to request the God Almighty that please make all of us free from this captivity and bless us with the free nation, which will be like heaven, where all will may live happily with love and brotherhood. So here we have finished this poem also. If you like, please like video, share and subscribe my channel. Thank you.